यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए स्टूडेंट, जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म होती है और इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसका लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है और फिर उसके बाद इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पोटेंशियोमीटर से। तो देखिए पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग। देखिए पोटेंशियोमीटर है वो क्या होता है, सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। देखिए हमारा एक होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, और एक होता है पोटेंशियोमीटर। दोनों का काम ही वोल्टेज को बताना होता है। वी हैव टू मेजर वोल्टेज इन बोथ डिवाइसेस, यू कैन से हेयर पोटेंशियोमीटर एंड हमारा वोल्ट मीटर। दोनों ही डिवाइसेज हमारे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेज़र करने के काम आते हैं। लेकिन ऐसा क्या फ़र्क है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में, आज वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वोल्टेज है जब हम मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। वो हम अपनी नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम शंट रेजिस्टेंस का यूज करके वोल्ट मीटर बनाते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस एक हाई रेजिस्टेंस लगा होता है जिससे हम वोल्टेज मेज़र करते हैं। तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस से वोल्टेज ड्रॉप होती है, ठीक है, और उस ड्रॉप को ही हम मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर की सहायता से। तो वहाँ कुछ है कि वोल्टेज एनर्जी लॉस के रूप में चली जाती है। तो वोल्ट मीटर है वो एक्यूरेट वोल्टेज को मेज़र नहीं करता है, वो हमें अप्रोक्स वैल्यू देता है वोल्टेज की। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है वो एक्यूरेटली मेज़र करता है, ठीक है, क्योंकि ये वायर्ड बेस है। इसके अंदर हम जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड कराते हैं और उसमें हम मेज़र करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर है वो हमारा, हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज एन apparatus यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्यूरेटली, ठीक है। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो वोल्ट मीटर है हमारा, जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज मेज़र करता है अप्रोक्सीमेटली, और जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो वोल्टेज मेज़र करता है एक्यूरेटली। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये हमारा जो डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारी 4 वायर हैं ये, ठीक है। हर एक वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है और ये हमारी कॉपर स्ट्रिप हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हर पार्ट है वायर का वो 100 मीटर है। ये भी 100 मीटर, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ठीक है। और ये अलग अलग नहीं है, अगर हम इसको इकट्ठा काउंट करें तो ये 400 सेंटीमीटर वायर है, ठीक है। इन दोनों एंड्स के बीच में 100, फिर ये कॉपर स्ट्रिप है तो कनेक्ट हो गई। अब इनके बीच में फिर 100, ये कॉपर स्ट्रिप है तो फिर 100, फिर 100। तो इस प्रकार से हमने 4 वायर्स हैं 100 सेंटीमीटर की, उनको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो हम पोटेंशियोमीटर में 4 या मोर वायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 या 4 से अधिक वायर्स ले सकते हो। जितनी ज़्यादा वायर लोगे आप उतनी ही एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। कैसे बढ़ जाती है स्टूडेंट, एक कॉमन सी बात है। मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, तो ये किस पे काम करता है, ये काम करता है फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, ठीक है। अगर कहने का मतलब क्या है कि हमने इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो एक पार्ट का कितना रजिस्टेंस होता है, ठीक है। मान लीजिए 10 पार्ट्स में हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस वायर को, ठीक है।
और यहाँ पे मान लीजिए इस वायर का आर रेजिस्टेंस है, तो एक पोर्शन का कितना हो जाएगा R/10। ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, उसके अंदर 100 पार्ट हैं उसके, ठीक है, 100 पार्ट्स, और टोटल वायर का रेजिस्टेंस R है, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा R/100। ठीक है। तो जितने वायर के हम जितने छोटे पोर्शन करेंगे, ठीक है, तो उतनी ही हमारी एक्यूरेसी है वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे ये वायर बेस होता है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वायर लोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बाकी हम पोटेंशियोमीटर में 4 या मोर वायर्स यूज करते हैं। यहाँ पे ये एक अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये हमारी बैटरी है, ये एमीटर है, ये हमारा रियोस्टेट है जो कि कांस्टेंट करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। एक प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर कह सकते हैं आप इसको, कि इसके अंदर हम रजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, और ये हमारी की है। ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है, और इसको हम ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं। जब इन चारों कंपोनेंट्स को सीरीज में लगाते हैं तो ये हमारी ऑक्सिलरी सर्किट कहलाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर एक बैटरी, एक एमीटर की और एक रेजिस्टेंस, ये आपका रियोस्टेट की फॉर्म में भी हो सकता है और रेजिस्टेंस बॉक्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्किट से हमने इस पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर दिया। ये इतना जो पार्ट है ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। ठीक है। यहाँ इस एंड के ऊपर हम एक वोल्ट मीटर लगा के और वायर से जॉकी को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके बारे में हम आगे जो इसके एप्लीकेशन हैं उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है और हम इस पोटेंशियोमीटर को ऑक्सिलरी सर्किट के अक्रॉस से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए, द वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, जो वर्किंग है पोटेंशियोमीटर की वो किस चीज़ पे आधारित है, किस फैक्ट पे आधारित है। वो क्या होता है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ठीक है। जितना पोटेंशियल किसी वायर के अक्रॉस फॉल होता है, ठीक है, वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें 2 कंडीशन होती हैं कि प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। इसके अंदर जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारी ये 4 वायर्स हैं लाइक दिस, ठीक है, तो हमें जॉकी को ऐसे रब करते हुए चलते हैं और मान लीजिए जब जॉकी यहाँ पे हो तो हमारा गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाए, तो इसका मतलब जो फॉल इन पोटेंशियल है, ठीक है, जैसे ये वायर है, यहाँ पे जब हम जॉकी रखते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। 0 डिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस था वो फॉल हो गया। ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये लेंथ L है और फॉल इन पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये हो जाएगा। ठीक है, कि जितनी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल फॉल होगा, इतना पोटेंशियल फॉल होगा वो जितनी लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें 2 कंडीशन हमारी नेसेसरी हैं, एक तो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एक कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देखिए, मान लीजिए आपने ले लिया ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई वायर जो हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर में भी हम रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं जो कि हमारी कांस्टेंटन या मैग्नेनिन की बनी होती हैं। तो यहाँ पे रो जो रजिस्टिविटी है वो आपका हो गया रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। वी हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोर्शन ऑफ वायर। एल हमने ले ली लेंथ ऑफ वायर। आर है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और आई है करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ये हम कंसीडर करते हैं। अब हम
ओम्स लॉ है उसको अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के डिपेंडिंग फैक्टर थे उससे हमारे जो रो और आर के बीच में, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन थी, जो हम पहले कर चुके हैं, R इजकल टू रो L अपॉन ए। तो यहाँ से R की वैल्यू रख दीजिए तो B हो जाएगी V इज इक्वल टू आई रो L अपॉन ए। यहाँ पे आई रो ए, ये हम K के इक्विवेलेंट ले लेते हैं। K कांस्टेंट है जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा V इज इक्वल टू KL। ठीक है, और अगर हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पे I और A हैं, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो ऊपर वाली रिलेशन है उससे अगर हम K की वैल्यू निकालें तो K इज इक्वल टू V अपॉन L। तो यहाँ पे K हमारा क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, कि यूनिट लेंथ में जितना फॉल होता है, यूनिट लेंथ है हमारी वायर, उसमें जितना पोटेंशियल फॉल होगा वो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अब यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। V हमने y एक्सिस के अलोंग ले ली, L हम x एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ठीक है, तो बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि क्या शो करती है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल था। ठीक है, इसमें केवल एक ही कॉमन बात होती है कि जहाँ पर जब हम जॉकी को वायर पे स्लाइड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, या वोल्ट मीटर लगाते हो तो वहाँ पे वोल्ट मीटर है जीरो रीडिंग दिखाएगा। तो उस समय क्या होगा कि सारा पोटेंशियल फॉल हो गया। ठीक है, तो जो फॉल इन पोटेंशियल है वो उस वायर की लेंथ के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल फॉल होगा। क्योंकि जो हमारी वायर है वो रेजिस्टेंस वायर है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही कह सकते हैं आप। तो जैसे जैसे हम जॉकी को रब करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फॉल भी बढ़ जाएगा। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा पोटेंशियल है वो कम्प्लीटली फॉल हो जाएगा। तो उस समय जितना फॉल हुआ है वो उस वायर की लेंथ के इक्विवेलेंट होता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल था। अब हम इसके एप्लीकेशन हैं उनको स्टडी करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन आती है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर, कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके किस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये हमारा जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से हम, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, इसकी सहायता से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर है और ये हम यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इसका यूज करके। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो डायग्राम है इसको अच्छे से समझना होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटस है वो हमारी ऑक्सिलरी सर्किट से कनेक्ट होता है। ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर चार जो कंपोनेंट्स हैं उनका सीरीज कम्बिनेशन होता है। इसमें ये एक हमारी बैटरी है, एक एमीटर है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की है। ठीक है, कई बार रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह हमारा रियोस्टेट होता है। तो रियोस्टेट हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा फिक्स रेजिस्टेंस होता है। तो अब मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जब कोई बैटरी या सेल एक एमीटर, एक रेजिस्टेंस और एक की, इन चारों कंपोनेंट्स को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारी ऑक्सिलरी सर्किट कहलाती है। तो कई बार स्टूडेंट्स ये अलग से भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरी सर्किट, देन यू विल से दैट कि व्हेन फोर कंपोनेंट्स, ए बैटरी, एमीटर, रेजिस्टेंस एंड की आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। ठीक है, तो ऑक्सिलरी सर्किट है, ये ए और बी है, हमारी 100 सेंटीमीटर वायर है,
ये हमारा पोटेंशियोमीटर का काम करती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए पॉइंट से, ठीक है, एक हमने रेजिस्टेंस ले लिया R1 और इसके अक्रॉस हमने एक सेल और एक की K1, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस से एक सेल जिसका EMF E1 है और एक की K1, इसको कनेक्ट कर दिया और फिर आगे इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए हम जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको बार बार बना के देखें, इसको आप अच्छे से याद करेंगे, इसका मेन चीज़ यही होता है। और ये एप्लीकेशन स्टूडेंट सीधी की सीधी आती है पेपर में, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑक्सिलरी सर्किट है, एक ये हमारा पोटेंशियोमीटर है और पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस हमारा ये अरेंजमेंट है, ठीक है। हमने क्या किया, ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस हमने एक सेल जिसका EMF E1 और की K1 है उसको कनेक्ट कर दिया और आगे इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए जॉकी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो सिंपली तो क्या है इसमें कि जब जैसे ही हम ये की क्लोज करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ये सर्किट है, ठीक है, यहाँ ऐसे कांस्टेंट करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक अलग से अरेंजमेंट लगा दिया, R1 रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके क्रॉस E1 और K1 लगा दिया। तो जैसे आप K1 को क्लोज करोगे, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो सेल है इसके अक्रॉस जो EMF और रेजिस्टेंस के अक्रॉस फॉल होगा। तो आप इसको 2 तरह से मेजर कर सकते हैं। जो ये सेल का EMF है वो R1 के अक्रॉस फॉल हो गया और जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है तो जो ये फॉल है ये इतनी लेंथ के बराबर भी है। देखिए ये बात समझने की है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रेजिस्टेंस R1, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेल जोड़ दी और ये की ले ली, इसका EMF E1। तो जैसे ही आप की को क्लोज करोगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल फॉल होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जो इसका EMF है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, जो फॉल होगा उसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है ना, जितना पोटेंशियल होता है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस फॉल हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये यहाँ, अब बिल्कुल ऐसे ही आपने यहाँ पे वायर जोड़ रखी है, तो यहाँ पे जो कि जब आप लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो आप है ना, ये जो फॉल इन पोटेंशियल है, ठीक है, ये जितनी लेंथ पे 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है उसके इक्विवेलेंट भी। लेंथ के अक्रॉस बताओगे तो फॉल इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस बताओगे तो फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, ठीक है। तो इसके अंदर यही चीज़ें हैं। तो देखिए वर्किंग के अंदर आप यही बताओगे, सबसे पहले आप की के को क्लोज करोगे और एक सूटेबल रेजिस्टेंस निकाल लोगे रेजिस्टेंस बॉक्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, ठीक है। एक स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान रखें कि आप रेजिस्टेंस बॉक्स में से इस प्रकार से रेजिस्टेंस निकालें कि जो फॉल इन पोटेंशियल होगा पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे, पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर, जो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर रहे हो। तो आप रेजिस्टेंस को इस प्रकार से निकालोगे कि जो आपका फॉल इन पोटेंशियल है वायर के अक्रॉस वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर रहे हो। अगर कम होगा तो फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। अगर आपका जो अरेंजमेंट है वो सही है, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार तो जॉकी को यहाँ पे ये जो जॉकी जे है इसको एक बार ए पॉइंट पे ले जाएंगे। तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर आपका इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, बी पे ले जाएंगे तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपका अरेंजमेंट है वो सारा सही है। अब यहाँ से शुरू होता है कि जैसे ही आप इस K1 को क्लोज करोगे, ठीक है, तो इसे रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब जॉकी की पोजीशन एडजस्ट करोगे तो जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है, मान लीजिए जे पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन मतलब अब कोई करंट नहीं है,
इससे के अक्रॉस। करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं। तो मान लीजिए एल लेंथ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जो हमारी एजे लेंथ है वो एल है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 है इज इक्वल टू फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर एल, कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस फॉल हुआ है वो एजे जो लेंथ है उसके बराबर है, ठीक है। तो उसके बराबर है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट ले लिया पोटेंशियोमीटर वायर का, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 हम इसका प्रिंसिपल यूज करेंगे जो अभी हमने ऊपर लिया था, V इज इक्वल टू KL, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा V है वो KL के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें जो R है स्मॉल r, वो पूरी पोटेंशियोमीटर वायर की जो जिसकी लेंथ हमने L ली, मतलब टोटल लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर की कैपिटल L, और इस पूरी लेंथ का टोटल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो करंट थ्रो पोटेंशियोमीटर वायर क्या हो जाएगा, जो ओम्स लॉ यूज करेंगे, करंट V अपॉन R, तो V हमारा EMF है E, और R क्या है, वायर का स्मॉल r और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका R प्लस R। तो यहाँ पे I E इजकल टू E अपॉन R प्लस R, तो यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, जो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप हमारा वोल्टेज ही होती है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो I जो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस करंट है और R इसका टोटल रेजिस्टेंस है। वहाँ पीछे हम I की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो पुट कर दीजिए E अपॉन R प्लस R मल्टीप्लाई बाय R, तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें पोटेंशियोमीटर वायर का, वो क्या होता है, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आया है दैट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर, तो ये क्या हो जाएगा E R प्लस R मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय लेंथ L, ठीक है। ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई, ठीक। तो जो हमारी जो इक्वेशन थी V इज इक्वल टू KL, ठीक है। तो यहाँ से हम ये K की वैल्यू निकाल ली, इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट करने के बाद एट लास्ट हमारे पास V आ जाएगा E अपॉन R प्लस R मल्टीप्लाई बाय RL अपॉन L, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फार्मूला आ गया। E हमें पता है भाई हमारी सेल का EMF क्या है, जो हम रेजिस्टेंस R लेंगे उसका भी हमें पता है, ठीक है, और जो हमारा स्मॉल r है उसका भी हमें पता है, लेंथ का पता है, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके हम V को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, उसका हमारे पास फार्मूला आ गया। तो ये हमारी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो हम इसको कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं हमारा जो ये क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर, कि हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यूज करके और पोटेंशियल डिफरेंस से निकालने का फार्मूला बना लिया। अब इस फार्मूले में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो रख के और हम इसके V कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन लेके आएंगे कि वी हैव टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो आप इसको करके देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।